मवेशी खरीदारी मिशन का आखिरी मरहला। आज रात मवेशी मंडियों में जबरदस्त रश। मुनासिब कीमत में मनपसंद जानवर की तलाश। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में चंद घंटे बाकी। व्यापारियों और खरीदारों में बहसो तकरार। आसमान से बातें करती कीमतों से हर कोई परेशान। मंडियों से व्यापारी भी वापस जाने लगे। जिसको जानवर मिल गया वो नाज नखरे उठाने लग गया। गली मोहल्लों में बच्चे अपने जानवरों की आओ भगत में मसरूफ। जिसको जानवर नहीं मिला वो एक से दूसरी मंडी का रुख करने लगा। मस्जिदुल हराम और मस्जिदुल नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, अमेरिका, कनाडा और कई यूरोपीय ममालिक में ईद उल अज़हा। तुर्की, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, कुवैत, ओमान, उर्दन, शाम और इराक में भी ईद उल अज़हा के बड़े इज्तिमात। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में कल ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। पाकिस्तान में बोहरी बरादरी ने आज ईद उल अज़हा मनाई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बोहरी बरादरी ने मसाजिद में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। हुजाज कराम मुज़दलिफ़ा से मिना पहुंच गए। बड़े शैतान को कंकरियां मारी जा रही। रमी और कुर्बानी के बाद सर मुंडवा कर एहराम खोल दिए। हुजाज कराम कल और परसों मिना में ही तीनों शैतानों को कंकरियां मारेंगे। सर मुंडवाने वाले हुजाज तवाफ़े काबा के लिए मस्जिदुल हराम जाएंगे, सही करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दुनिया भर के मुसलमानों को ईद मुबारक। एंटनी ब्लिंकन ने कहा इस बार ईद पर बहुत से मुसलमान शदीद अज़ियत में हैं। जबर, तनाज़ात और तशद्दुद का सामना करने वालों के साथ हैं। इस्लामोफोबिया और नफरत का शिकार अफराद के साथ हैं। वज़ीर आज़म का ताजिकिस्तान और आज़रबाईजान के सदूर को फ़ोन। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं से तजारत, तवानाई और राब्तों के जरिए ताल्लुकात बढ़ाने की मुश्तरका ख्वाहिश का अयादा। आज़रबाईजान के सदर से मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने की मुश्तरका हिकमत अमली पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान में भी टेलीफोनिक राब्ता। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का शाह बहरीन से भी राब्ता। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के आज़म का अयादा। अमन व सलामती के लिए मिलकर काम करने का आज़म। वर्ल्ड कप से बाहर होते ही टीम ग्रीन फॉर्म में। पाकिस्तानी बॉलर्स ने आयरिश बैटिंग लाइन के परखचे उठा दिए। होम्योपैथिक मैच में पाकिस्तान और आयरलैंड आमने सामने। आयरलैंड की टीम कुछ ना कर पाई। शाहीन अफरीदी और इमाद वसीम की 3-3 विकेटें। मोहम्मद आमिर के 2 शिकार। हारिस रऊफ ने 1 विकेट हासिल की। टीम ग्रीन रस्मी मैच खेलकर वतन वापस पहुंचेगी। पाकिस्तानी टीम में एक तब्दीली। नसीम शाह की जगह अब्बास अफरीदी शामिल। बाबर आजम का एक और रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा T20 खेलने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। फ्लोरिडा के लॉर्ड हिल स्टेडियम में टाकरा। कौमी टीम की पूरे इवेंट में बदतरीन परफॉर्मेंस। भारत और अमेरिका से बदतरीन शिकस्त, जबकि कनाडा के खिलाफ मैच जीता। इमाद वसीम ने भारत से शिकस्त का जिम्मेदार खुद को ठहरा दिया। कहा दीगर टीमें नई सोच के साथ आगे बढ़ रही, हम पीछे रह गए। टीम में बड़ी तब्दीलियों की जरूरत है। मरियम नवाज की मकबूलियत में इजाफा। अवाम का पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। पंजाब हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी पर इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च का अवामी सर्वे। 2010 अफराद की राय ली गई। सर्वे के मुताबिक 55% अफराद सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर मुतमईन। 60% अफराद ने कहा मरियम नवाज की मकबूलियत में 3 माह में इजाफा हुआ। 53% ने कीमतों में कमी के इक़दामात को मौसर करार दे दिया। 44% ने रोटी की कीमत में कमी को सबसे पसंदीदा कदम कहा। सोलर पैनल प्रोग्राम और क्लिनिक ऑन व्हील्स मंसूबे भी अवाम में मकबूल। तो बिल्कुल कोई ले भी नहीं सकता है। जो सब्जी था वो सब्जी भी 1 का 2 हो गया। हजार दिहाड़ी है, 800 दिहाड़ी होता वो कभी लगता है कभी नहीं लगता, तो हम कैसे गुजारा करें। ईद से पहले मुनाफाखोर सरगर्म। मसाला जात महंगे। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, धनिया, पुदीना महंगा। ईद के दिनों में हर पकवान में इस्तेमाल होने वाली अशिया की कीमतें बढ़ा दी। शहरियों का शिकवा। कहा इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। ईद के पहले दिन क्या कुछ बनेगा। मर्दों की फरमाइशों पर दस्तरख्वान का प्लान तैयार। सुबह कलेजी के साथ नाश्ता होगा। कोरमा, बिरयानी, चांपे और चटपटे पकवान से तवाज़ो होगी।
लोग प्रोटीन इंटेक काफ़ी ज़्यादा करते हैं, मीट काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ सेहत के असूल हैं उनको डेफिनेटली मद्देनज़र रखना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि मुनासिब मिकदार में खाएं, ठीक है, अपने जिस्म के साथ ज़्यादती ना करें। ख़ास तौर पर अगर बीफ इस्तेमाल कर रहे हैं, मटन यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ सैलड का इस्तेमाल, सलाद का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं उनका इस्तेमाल करना काफ़ी ज़रूरी है। गोश्त खाएं मगर एतदाल के साथ, डॉक्टर्स का हर किसी को मशवरा। कहा शदीद गर्मी में गोश्त का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करें, घी और तेज मसाला जात के इस्तेमाल से गुरेज करें, भूख रख कर गोश्त खाएं, ताज़ा मशरूबात का इस्तेमाल करें। ईद के दिन लाहौर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। 7 माह से बंद लाहौर का चिड़ियाघर ईद पर आवाम के लिए खुल जाएगा। चिड़ियाघर को महदूद सहूलियात और मुख्तस पॉइंट्स तक खोला जाएगा। सफारी जू में भी ईद के पहले दिन द नाइट लाइन सफारी का आगाज होगा। नाइट सफारी में आवाम शेरों को गोश्त खिला सकेंगे। इसकी खुराक में बहुत सारे ऐसे मेवाजात हैं, दूध है, मक्खन है, घी है, काजू है, मुरब्बे हैं, जो हम इसको खिलाते हैं और अल्लाह की राह में इसको कुर्बान करेंगे। हमारे जो मिलने जुलने वाले आते हैं शहर से बाहर से, वो भी बड़े शौक से आते हैं इनका जानवर देखने के लिए। 40 मन वजन, 6 फुट कद और गोरी रंगत, मुल्तान में जालंधर बादशाह बैल की धूम मच गई। दूध, मक्खन, खुश्क मेवाजात और चारा खुराक के तौर पर शामिल। खूबसूरत जानवर की चाल ढाल ही निराली। ईद की खुशियां अपनों के संग मनाने वाले आज भी महवे सफर। आबाई इलाकों को वापसी जारी, लारी अड्डों पर रश, ट्रांसपोर्टर्स माफिया की चांदी। मन माना किराया लिया फिर भी बर वक्त ना पहुंचाया। मुसाफिरों के अब की बार भी शिकवे शिकायत जारी। बड़ी ईद के लिए खवातीन की खास तैयारियां। मेहंदी लगवा ली, चूड़ियां खरीद ली, मैचिंग जूते, दुपट्टे, सब कुछ टेबल पर। खवातीन सजने संवरने के लिए ब्यूटी सैलून्स पहुंच गईं। किसी को फेशियल करवाना है तो किसी ने हेयर कटिंग की ठान ली। पार्लर्स में मैन्योर पेडिक्योर के लिए कतारें लग गईं। लाहौर में जानवरों की आलाशें, नहरों और नालों में फेंकने पर पाबंदी। सिरिपाए भूनने के गैर कानूनी कारोबार पर दफ़ा 144 के तहत पाबंदी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मसाजिद और ईदगाहों पर सिक्योरिटी इंतजामात की रिपोर्ट पेश। पार्क्स में बच्चों के लिए झूलों और स्लाइड्स के इंस्पेक्शन का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। किसी को कानून हाथ में लेने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। जो है जो कि एक उसकी आमदनी अच्छी है तो वो भी वही कॉस्ट दे रहा है, और एक आदमी जो सफ़र कर रहा है जिसके लिए महीना गुजारना मुश्किल होता है उस पर भी वही सूरत हाल है। तो मेरे ख्याल में इसको फिलफोर इनको जो है ना ख़त्म करना चाहिए। आपने उन 70% जो इदारे हैं उन पे टैक्स लगाया तो आप समझो कि वो 70% टैक्स जो है ना आवाम पे ही लगेगा। मैं इस गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेडिकल और एजुकेशनल जो सिस्टम है ना उसको साउंड कर दे। हर चीज़ पे टैक्स रखा हुआ है और बढ़ाते जा रहे हैं। अब देखो कैसे होगा गुजार। सिंध में तालीम के साथ अस्पतालों और क्लिनिक्स की खिदमात पर 15% सेल्स टैक्स आयद। महंगाई के मारे आवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा। टैक्स माहिरीन का सिंध हुकूमत को नजरसानी का मशवरा। कहा, तालीम और सेहत की खिदमात पर सूबाई सेल्स टैक्स आवाम पर बोझ बनेगा। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी का कहना है, टैक्स का बोझ मरीज को ही उठाना पड़ेगा। मौजूदा मौशी हालात में आवाम तालीम और सेहत पर सेल्स टैक्स के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। शहरियों ने भी तालीम और सेहत की खिदमात पर सेल्स टैक्स के नफाज को मुस्तरद कर दिया। गवर्नर सिंध का 300 यूनिट तक सारिफीन को फ्री सोलर देने का ऐलान। गवर्नर हाउस में 100 ऊँटों और 100 बकरों की कुर्बानी होगी।
कामरान टिसोरी कहते हैं ईद के दिन गोश्त के साथ राशन बांटेंगे। सांगड़ में ऊंट का पैर काटने वाले को सख्त सजा मिलनी चाहिए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफारत खाने आमद, चीनी सफीर से मुलाकात, सिक्योरिटी इकदामात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा चीन ने हमेशा पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया, चीनी भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। कोशिश है किसी चीनी शहरी पर ज़रा भर आंच भी ना आए। पाकिस्तान और चीन की लाजवाल दोस्ती में कोई दरार नहीं डाल सकता। ऐसी किसी साजिश को हरगिज़ कामयाब ना होने देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि वज़ीर आज़म जाली हुकूमत के नुमाइंदे बनकर बैठे हैं। जो IMF ने कह दिया बजट बनाकर रख दिया। बजट में तनख्वाहदार तबके पर सबसे बड़ा हमला किया गया। जागीरदारों पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। भीगी भीगी गुजरेगी, दूसरे रोज बारिशों की पेशगोई। पंजाब, कश्मीर और KP में बादल बरसने का इम्कान। मानसून की बारिशें जून के आखिरी हफ्ते में शुरू होने का इम्कान। पाकिस्तान की महानूर अली ने ब्यांग जूनियर इंटरनेशनल स्क्वाश चैंपियनशिप जीत ली। अपनी छोटी बहन सहरिश अली को शिकस्त दे दी। गोल्ड मेडल अपने नाम किया। सहरिश अली को सिल्वर मेडल मिला। ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड को 5 विकेटों से हरा दिया। इंग्लैंड को वर्ल्ड कप में इन कर दिया। कैंगरूज ने 181 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया की जीत के साथ ही इंग्लैंड की टीम ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया। बाप सायादार दरख्त जिसका कोई नेमुल बदल नहीं, दुनिया भर में वालिद से मोहब्बत का दिन आज। बाप वो वाहिद हस्ती है जो बच्चों को खुद से ज़्यादा कामयाब देखना चाहती है। मरियम नवाज का फादर्स डे पर पैगाम, कहा बेहतर मुस्तकबिल यकीनी बनाने के लिए बाप की कुर्बानियों को भी तस्लीम कीजिए। खुशकिस्मत हूँ जो मोहम्मद नवाज शरीफ जैसे वालिद गिरामी मिले, उनकी बेटी होने पर नाज है। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में 20 डाकुओं ने ज्वेलरी शॉप लूट ली। CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। 20 डाकू हथौड़े की मदद से ज्वेलरी शॉप का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। महज 2 मिनट और 15 सेकंड में पूरी दुकान का सफाया कर दिया। पुलिस ने मुलविस 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया।